हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शोमेनाथ्स यूट्यूब चैनल। और पहले ही माफ़ी चाह लेता हूँ आप सभी से, क्योंकि तबीयत बहुत ही ख़राब था मेरा कल से। तो इसीलिए जो वीडियोस मैंने कहा था कि एमसीक्यू वाला डिफरेंट स्ट्रीम्स के ऊपर कुछ दिए हैं, लेकिन बहुत सारा बाकी है तो अभी दे नहीं पाए हैं। तो कोशिश करूँगा आज से देने के लिए। और देखिए जो दो नया इम्पोर्टेंट नोटिस है, मैं बता देता हूँ। उसके बाद कुछ ऐसा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो भी बात करना है उसके बारे में। और व्हाट टू डू इफ़ फेस एनी प्रॉब्लम, क्या करना है, कहाँ पे बात करना है, इसके बारे में आज बात कर लेते हैं। चलिए ये पहले आप लोगों को बता देते हैं कि दो जो नया नोटिस है, नोटिस क्या है। एक तो है जो पहला वाला नोटिस, वो एमसीए के जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का रजिस्ट्रेशन होने वाला था और 1 से 3 तारीख तक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टेक्निकल रीजंस बताते हुए मकाउथ की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है। उसमें ये कहा गया है कि ये रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो पोर्टल है वो बंद रहेगा। और इसके अलावा और जिन लोगों ने माइग्रेशन के लिए अप्लाई किए हैं थे, किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में पीजी पढ़ रहे हैं आप लोग, तो उन लोगों का भी वैसा ही 3 तारीख तक बंद रहेगा और 4 तारीख से ये शायद नॉर्मलाइज हो जाए। और जो एमसीए के जो जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का अभी बताया कुछ नहीं गया है कि उन लोगों का रजिस्ट्रेशन कब कंप्लीट होगा। सिर्फ ये बताया गया है कि उन लोगों का जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो बाद में बता दिया जाएगा आप लोगों को। तो नोटिस शायद 1-2 दिन में आ जाए। मैं दिखा देता हूँ एक ग्लिम्स, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है आज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करना है। तो देखिए ये वाला एक नोटिस है, आप वेबसाइट पे जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। और दूसरा वाला ये वाला नोटिस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के, कि रजिस्ट्रेशन पोर्टल अभी बंद रहेगा। तो माइग्रेशन रजिस्ट्रेशन पोर्टल बंद रह रहा है अभी। इसके अलावा देखिए बात कर लेते हैं जो अपकमिंग एग्ज़ाम के बारे में। बहुत सारा स्टूडेंट्स हैं जो प्रॉब्लम फेस किए हैं आज के दिन भी। जैसे कि जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे थे तो आपका एग्ज़ाम एंड हो गया, या फिर एग्ज़ाम शुरू नहीं हुआ उसके पहले एग्ज़ाम एंड हो गया। तो जिन लोगों ने पिछले दिन दिए थे और अभी आज नहीं दे पाए, दूसरी दफ़ा जो दे रहे थे आप लोग, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को कहना चाहूँगा कि देखिए, जो 10 तारीख को आप लोगों का जो एडमिट कार्ड जो जनरेट होगा, तब वहाँ पे एक साइट रहेगा। और यानी कि एडमिट कार्ड जनरेशन के बाद उसमें आपको एक फ़ोटो, यहाँ पे तो हम लोग फिज़िकली कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक फ़ोटो वहाँ पे आपको चिपकाना पड़ता था पहले, अभी वो डिजिटली आपको देना पड़ेगा। तो जब आप डिजिटली वो फ़ोटो देंगे वहाँ पे, प्लीज़ ये ध्यान पे रखिए कि 2 साल 3 साल पुराना कोई भी फ़ोटो वहाँ पे मत डालिए। अपना नया जो फ़ोटो है, अपना यूनिफ़ॉर्म या फिर यूनिफ़ॉर्म छोड़ के एक फ़ोटो लीजिए अपना, उस दिन ही उसी टाइम पे अच्छी तरह से एक फ़ोटो ले लीजिए अपने कैमरा से। और उस फ़ोटो को उस जगह पे, एडमिट कार्ड का जगह जहाँ पे है, जहाँ पे फ़ोटो अपलोड करने के लिए कहा गया है, वहाँ पे अपलोड कीजिए। तो एग्ज़ाम के दिन जब आपका आइडेंटिफिकेशन होगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए क्योंकि आपका जो फेस अभी का है वो एकदम रिसेंट आपका फेस वहाँ पे जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आपका जो फेस है उसको रिकॉग्निशन करने में। तो ये मेरा टिप था आप लोगों के लिए। दूसरा वाला जो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारा स्टूडेंट्स ने रेज़ किया है कि हम लोगों ने पेमेंट तो की है, लेकिन पेमेंट करने के बाद हम लोगों का कोई जो रिसिप्ट आता है वो रिसिप्ट नहीं आ रहा है। तो देखिए ये एक बात है, क्योंकि रिसिप्ट आप लोगों को बहुत सारा कॉलेज में ये होता है कि रिसिप्ट सबमिट करना पड़ता है उन लोगों को। वो इसलिए कि रिसिप्ट सबमिट करने के बाद पता चलता है कि हाँ उन्होंने पेमेंट कर दी है। तो इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों से कि देखिए एक दिन वेट कर जाइए, कल तक आप लोगों के पास टाइम है, 4 तारीख है कल। तो कल तक आपका रिसिप्ट ज़रूर आ जाएगा, यानी कि 12-14 घंटा मैक्सिमम टू मैक्स 24 आवर्स लगता है वो जो जनरेट होने में रिसिप्ट। तो इसके लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन उससे मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर दे रहा हूँ। देखिए पहला वाला जो है कि आपका जो
फॉर्म यानी आप जब फॉर्म फिलअप किए हैं, आप एक बार फिर से वेरिफिकेशन यानी कि जिन लोगों ने फॉर्म फिलअप कर दिए हैं उनका वेरिफिकेशन हो गया है, उन लोगों का पेमेंट आप कर चुके हैं, तो अभी आप लोगों को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जिस लोगों का फॉर्म फिलअप करने के बाद यानी कि आप लोग अगर पेमेंट किसी तरीके से कर नहीं पाए हैं, तो आप लोगों के पास यानी कि कल तक कर नहीं पाते, तो आप लोगों के पास चांस है कि 5 और 6 तारीख के अंदर आप कॉलेज में, आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं उसमें रिक्वेस्ट कीजिए और रिक्वेस्ट करके उन लोगों के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। ये एक दूसरा ऑप्शन आप लोगों के पास है। अभी देखिए, ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि जो आप लोग जो प्रोसेस जिस प्रोसेस में अभी जा रहे हैं उसमें ये देखिए टेक्निकल ग्लिचेस हो रहा है, लेकिन शायद यूनिवर्सिटी की तरफ से ये जो टेक्निकल ग्लिचेस है इसको पूरी तरह सॉल्व किया जाएगा। लेकिन कोशिश कर रहे हैं यूनिवर्सिटी, एटलीस्ट कोशिश कर रहे हैं कि इसको पूरी तरह सॉल्व कर पाए। तो इसके अलावा मैं और एक बात कहना चाहूँगा आप सभी लोगों से कि यू नीड नॉट टू वरी, जस्ट आप कंसंट्रेट कीजिए। और मैं आप लोगों को जैसे प्रॉमिस किया था कि डिफरेंट स्ट्रीम्स का जो एमसीक्यू पैटर्न का जो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से मिलता है, कैसे आप लोग ले सकते हैं, तो उसको मैं अभी वीडियो रिलीज़ करने वाला हूँ, बहुत ही जल्दी आज ही से रिलीज़ कर पाऊँगा। और एक बात मैं बता देता हूँ कि मैकाउट का देखिए पहले जो एक ऑर्गेनाइज़र होता था, मैंने उसका एक डिजिटल फॉर्म आप लोगों को दिया था, उसका लिंक भी है यहाँ पे। बहुत सारे बोल रहे हैं कि खुल नहीं रहा है, लेकिन देखिए एक बात मैं चेक किया हूँ जाके, आप अगर एक बार में उसको खोल नहीं पाते हैं तो प्लीज़ निकल जाइए उस ऐप से। फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम है डेफिनेटली, लेकिन क्वेश्चंस उसमें सारे हैं। सारे हैं का मतलब ये नहीं है कि ओल्ड सिलेबस का बहुत सारा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। 2 ईयर्स में मिल जाए तो भी बहुत है, 3 4 5 ईयर्स का मिल जाता है, तो आप उसको अगर जितना सारा एमसीक्यू है वो भी कर लीजिए। और उसके साथ जो बड़ा क्वेश्चन होता है यानी कि 3 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता था उसका भी थोड़ा बहुत आइडिया लगा के रखिए, तो आप लोगों का अच्छा होगा। क्योंकि उसमें बीबीए, एमबीए, बीसीए जितना सारा स्ट्रीम्स था, बीटेक, एमटेक, उन सभी का दिया हुआ था। तो प्लीज़ देखिए। और इसके अलावा मैं नया नया जो वेब यानी कि ऐप्स है उसमें इसके अलावा वेबसाइट्स है उसके बारे में भी लाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोगों को जल्दी मिलने वाला है। तो अभी मैं दूंगा आप लोगों को, शुरू कर रहा हूँ। तो तबीयत ख़राब हो जाने के कारण से दे नहीं पाए, वेरी सॉरी, बट प्लीज़ बी इन टच। थैंक यू वेरी मच।